इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, कि ग्रामर जिस वजह से नहीं समझ में आती है उसको बता रहे हैं। देखें ध्यान से। जैसे फोनिक साउंड है, फ़ोन माने ही होता है साउंड, आवाज़, ठीक है। जैसे फ़ोन हम लोग ना, तो आ बा सा टन टन ये सब आवाज़ें होती हैं, कोई भी है जो साउंड है वो आवाज़ है, ठीक। अब आवाज़ों को पकड़ कर क्या बनाया गया है, अक्षर, लेटर, वर्ड, वर्ण, ठीक है। तो अक्षर को, लेटर को हम इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी, ये जो लेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये आ बा सा का डा, इन सब आवाज़ें देते हैं। अब जैसे इसके अंदर भी बहुत सी लॉजिक है। ए को भी आ, ए आ, कहीं कहीं पे कुछ भी कहते हैं। और सी को हम दो तरह से, सी को का कहते हैं और फिर सी को सा भी कहते हैं, आपने सुना होगा। सी को सा भी कह, सा की आवाज़ भी निकलती सी की, है ना। अब सी की आवाज़ सा कब निकलती, का कब निकलती, इसकी ट्रिक है। जब जो है सी के बाद जैसे सिटी लिखना है, सी आई टी वाई, अब यहाँ पे सी की आवाज़ सा है, यहाँ पे सी की आवाज़ सा निकल ली है। क्यों है, क्योंकि सी के बाद आई है, सी के बाद आई है, सी ई डबल एल सेल। अभी यहाँ पे भी सी की बाद ई है, तो यहाँ सी को सा कह रहे हैं, ठीक है। और साइकिल है, सी वाई सी एल ई। अब देखो सी के बाद वाई है, अब यहाँ पे भी सी को सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सा। तो ये साउंड है सब सी को। अब ये तीन चीज़ें याद रखिए, ई आई वाई के अलावा सी के बाद कुछ भी होगा तो उसको का पढ़ेंगे। जैसे सी ए आर, सार नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, कार। यहाँ पे सी को क्या पढ़ लें, कार, है ना। समझ में आ रही बात। क्योंकि सी के बाद जो है वो ना ई आई है, ना ई है, ना वाई है, इसके अलावा है, ठीक है। सी ओ एम ई, इसको क्या पढ़ लें, सम नहीं पढ़ लें, क्या पढ़ लें, सी को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, का मा कम, सी ओ एम ई कम होता है ना। क्योंकि सी के बाद क्या है, ओ है। ई आई वाई में से नहीं है, आई ई वाई में से नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, वरना सी को सा पढ़ेंगे। चलिए, ये तो एक अलग गहराई है, समंदर है, इसमें घुसते चले जाएंगे तो बहुत सी बातें हैं। जैसे ई, ए बी सी डी, ई है, ई के साउंड 5 होते हैं। ई को आ, ई, ए, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, वो अलग बहुत डिटेल है उसकी। हर एक लेटर के बहुत सारी बातें हैं, वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, हमें मेन बात बतानी है। तो ये फोनिक के ऊपर बात हो गई, अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं, लेटर्स। अब बहुत सारे लेटर्स से मिलके क्या बनता है, वर्ड्स। अब जैसे सी है, अब ए है और ये आर है, ये अलग अलग क्या है, लेटर्स हैं, लेकिन जब ये कंबाइंड पढ़ा जा रहा है तो ये एक शब्द हो गया। वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द, वर्ड्स को क्या कहते हैं, शब्द। लेटर्स को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षर कह लो या वर्ण या लवर्ण, ठीक है। अक्षर को, लेटर को वर्ण कहते हैं, और कार को, जैसे कार एक वर्ड है, ये हो गया शब्द। क्लियर हो गई बात। अब जैसे कार इज़ रनिंग या कार इज़ मूविंग, चल रही है ना। तो अब हमने देखा भाई, सी एक लेटर था, ए एक लेटर था, आर एक लेटर था, ये पूरा एक, अब ये वर्ड बन गया, क्या बन गया, वर्ड बन गया ना। अब आई एस इज़ पे अगर हम आए तो ये एक लेटर था, एक लेटर तो दोनों मिल गए, ये भी एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया। अब ये बहुत सारे लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, लेकिन ये 6 लेटर का एक बन गया क्या, वर्ड। समझ में आई बात। अब हमें पता चला कि लेटर से वर्ड बनते हैं। तो लेकिन अब जब हमने इसको गौर से देखा तो कार इज़ मूविंग, ये बात समझ में, भाई कार चल रही है, पूरी बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा जो हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा अब ये बन गया सेंटेंस। क्या बन गया, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य, सॉरी, वा में आ की मात्रा, अदा का, या वाक्य। क्लियर हो गई बात। तो लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन बुक में लिखी होती है, होता क्या है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस वो है जिसको पढ़ने के बाद पूरी बात समझ में आए। सेंटेंस की एक दो खास बात ये है कि जैसे इसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, जैसे ही लिखा है, ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, ईटिंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट भी लगा है। तो सेंटेंस में एक बात तो ये ध्यान दी, या तो पहला लेटर कैपिटल है, दूसरी चीज़ लास्ट में डॉट लगा होगा, या क्वेश्चन मार्क लगा होगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ये तीन चीज़ें में से एक चीज़ लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं लगा है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, या उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उसको गड़बड़ कह सकते हैं, वाक्य। इसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब कोई भी बात है, अब जैसे आप सोचेंगे सेंटेंस सर इतना ही बड़ा होता, नहीं, सेंटेंस 2 वर्ड का भी हो सकता है। देखिए इधर यहाँ लिखा है फायर बर्न्स, इसका मतलब क्या हो गया,
भाई आग जलती है, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब फायर का एफ कैपिटल है, लास्ट में डॉट है, तो ये सेंटेंस है और मतलब भी पूरा समझ में आ रहा है, फायर बर्न्स, आग जलती है। लेकिन अगर एक बात कही जाए, इन द कॉर्नर, क्या लिखा है, इन द कॉर्नर, ठीक है, ठीक है, या कुछ भी, तो आप इस तरह देखिए, इन माने में, दा माने कोई ख़ास चीज़ मतलब उससे लग जाएगा यहाँ पे। वैसे दा माने वो होता है अगर सेंस में जाए, हर जगह पे थोड़ा सा दा का सेंस भी अलग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इन द कॉर्नर, इसका मतलब है कोने में। अब इसमें अधूरी बात है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोने में क्या, इन द कॉर्नर, द बॉय इज़ इन द कॉर्नर, इस तरह से बोल नहीं रहे, खाली कोने में, इन द कॉर्नर। या ये होता ऑन द टेबल, टेबल, ठीक है, टेबल पर, क्या टेबल पर, टेबल पर मग है, चाय है, कॉफ़ी है, क्या है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सेंटेंस नहीं होते हैं, ये सेंटेंस नहीं है, ये कहलाते हैं फ्रेज़। क्या कहलाते हैं, फ्रेज़। जो इनकम्प्लीट सेंस दें वो कहलाते हैं फ्रेज़। ये सब आप सुनेंगे चीज़ें। ये क्लॉज होता है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, या खुद भी सेंटेंस कहा जा सकता है। तो अभी तक के आपने क्या समझा, फोनिक साउंड के बारे में, फिर ऐसे अल्फ़ाबेट बनते हैं। अक्सर अल्फ़ाबेट को ऐसे हिंदी में छोटा आ बड़ा है, छोटा बड़ा है ना, उर्दू में अलिफ बे ते से होता है ना, हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उससे शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं, उसके बाद उससे सेंटेंस बनता है पूरा, ठीक है, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर की बातें आती हैं, क्या, सेंटेंस के अंदर अभी जो पढ़ा है देख लीजिए सही से भाई, क्या क्या पढ़ा है ना सेंटेंस। अब जब हम लोग सेंटेंस में चल रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर बहुत सी बातें होती हैं जो पता होना चाहिए। सेंटेंस जो होता है वो खाली एक लेटर शुद्ध बना नहीं है, एक वर्ड शुद्ध बना नहीं है, सेंटेंस के अंदर बहुत सी बातें हैं। जैसे लिखा है फायर बर्न्स, यही दो वर्ड का सेंटेंस अगर हम पकड़ लें, फायर बर्न्स, इसका मतलब है आग जलती है। तो भाई ये पूरा सेंटेंस है, पहले लेटर कैपिटल है, लास्ट में डॉट लगा है, और बात भी समझ में आ रही है, आग जलती है भाई, ठीक है, आग क्या होती है, आग जलती है। तो अब इस सेंटेंस में अगर हम पार्ट करें तो सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट होंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है मेनली दो तरह के होते हैं। पार्ट्स अगर हम सेंटेंस के करें तो मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सेंटेंस का दूसरा पार्ट प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। अगर हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, सब्जेक्ट के अंदर चार पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। प्रेडिकेट के अंदर जाएंगे, वर्ब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट वगैरह भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का ये अलग बात हो गई, ठीक है। अब बच्चों को ऐसे बताया जाता है कि भाई सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें दो पार्ट हैं, ये फायर है, ठीक है, और ये बर्न्स है ना, दो अलग अलग वर्ड हैं। ये जो पहला पार्ट है ये देखो, फायर माने आग, फायर माने आग, किसी चीज़ का नाम होगा उसे हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं, नाउन, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये नाउन पार्ट हो गया, या इसको ऐसे भी नाउन हमें पता ही है कि फायर माने आग होता है, और आग किसी चीज़ का नाम है ना, किसी भी चीज़ का नाम हो, इंसान, ज़मीन, वस्तु, इंसान, चीज़, है ना, कोई भी चीज़, ये पेन है, कॉपी है, सब नाउन है, ठीक है। तो किसी चीज़ का नाम होता है नाउन, तो ये नाउन हो गया। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है, और उर्दू में कहते हैं इस्म, ठीक है, ये अलग बात हो गई, ठीक है। अब बंस, बंस माने जलना, बंस माने जलती है, आग क्या होती है, जलती है, या आग का जलना भी कह सकते हैं, ठीक है, आग जलती है। तो जलने को, ये जलना कोई काम हो रहा है ना, जलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, कोई भी काम होना, कोई काम हो रहा होगा उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। तो ये क्या है, वर्ब। तो ये नाउन और वर्ब में फ़र्क पता चल गया। हाँ, वर्ब को हिंदी में कहते हैं, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, उर्दू में कहते हैं फाल, फेल। क्या कहते हैं, फेल। चलिए ये अलग बात हो गई। दूसरी अगर हम बात पे आएँ तो अगर ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम और डिटेल में जाएं, जैसे लिखा है ही इज़ प्लेइंग, जैसे लिखा है ही इज़ प्लेइंग, खेल रहा, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें बताओ क्या सब्जेक्ट है, क्या है, कौन सा पार्ट है। तो देखो आपको याद होना चाहिए, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ही किसी इंसान की जगह पे नहीं, वो क्रिकेट, ही माने होता है वो, ही माने वो, ही माने क्या होता है, वो। अब ये किसी इंसान की बात हो रही है, कोई जानदार है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है,
जैसे हमने लिखा था रामू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो रामू हो गया, ठीक है। रामू की जगह पे ही लिखा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ही क्या हो गया हमारा, एक तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कहते हैं भाई सेंटेंस के पार्ट को, सब्जेक्ट भी तो होता है ना, लेकिन वो अलग पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम बता रहे हैं। तो ही हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वो खेल रहा है क्रिकेट, आगे पीछे लिखते हैं वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। लेकिन लिखते हैं कैसे हैं, वो है खेल रहा क्रिकेट, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन से। तो प्रोनाउन हो गया। अब इज़ जो होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब वगैरह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ये प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, या वर्ब कह सकते हैं। वर्ब माने कोई काम करना, खेल रहा है, खेलना कोई काम है ना, जिसमें एनजी लगा होगा उसकी हिंदी जब हम बोलेंगे तो रहा रही लगाएंगे, खेल रहा है, ठीक है। तो खेलना क्या हो गया, कोई काम करना, तो जो भी काम होगा वो वर्ब होगा, यानी कि क्रिया होगी। और क्रिकेट, क्रिकेट यानी किसी गेम का नाम है ना, किसी चीज़ का नाम होता है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें पहचानने को आना चाहिए कि एग्जाम में मान लो अंडरलाइन करें, कह रहे क्रिकेट क्या है, तो ऑप्शन है वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो नाउन है, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दे ही क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, तो ही प्रोनाउन है। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, अब जैसे लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्या लिखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, ठीक है। तो पहला लेटर कैपिटल, इससे पहचान है सेंटेंस की, लास्ट में डॉट लगा, ठीक है, सेंटेंस तो है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब आपको ध्यान देना है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या चीज़ क्या है, अब देखिए एक चीज़, ये जो द वर्ड है क्या है, द, तो याद रखिए कि ये द होता है ये आर्टिकल होता है, क्या होता है, आर्टिकल, क्या होता है, आर्टिकल। क्लियर हो गई, द क्या है, आर्टिकल है। अब बुक किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। किसी भी चीज़ का नाम होगा तो नाउन होगा। हमने बताया इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, या इनको वर्ब भी कह सकते हैं, जब अकेले हैं लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी, या ये वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है ना, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट हेल्पिंग वर्ब आता जाता, अगर नहीं है तो उससे पहले कुछ भी आएगा। लेकिन अगर सिंगल ये अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो उसी को वर्ब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वर्ब। अब यही बात ऑन, ऑन क्या है, ऑन जगह बता रही है, ऑन माने होता है पर, ऑन माने पर, इस माने है, बुक माने किताब, दा माने वो होता है, ठीक है। ऑन माने पर हो गया, तो ऑन कहाँ पर, कोई जगह बता रहा ना, अंदर, इन होता, तो ये सब वर्ड जो होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं, जो पोजीशन बताएं, प्रीपोजिशन, ठीक है। और द फिर से क्या हो गया, आर्टिकल। आर्टिकल आपको याद रखना है, पहले आर्टिकल के बारे में अगर हम बताएं तो आर्टिकल 3 ही होते हैं दुनिया में। आर्टिकल कितने होते हैं, 3। पहला हो गया ए, दूसरा हो गया एन, तीसरा हो गया द। ये अलग से आपको बात याद रखनी है, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन पर हो गया, द आर्टिकल हो गया, टेबल क्या हो गया हमारा, किसी चीज़ का नाम है, टेबल क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन। नाउन माने संज्ञा, यानी कि नेमिंग वर्ड, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और आर्टिकल भी पता होगा, ए एन दा ही आर्टिकल होते हैं और कुछ आर्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो ये अभी तक की बात समझ में आ गई। तो अभी हम जो बता रहे थे सेंटेंस को लेकर, तो इसमें एक बात मेरे ध्यान में आ रही है कि आपको बता देनी चाहिए कि वर्ब में आपको हमने बताया कि वर्ब क्या होते हैं भाई, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब डूइंग वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड कह लिए या एक्शन वर्ड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, या एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, WORDS, या को इंग्लिश में कहते हैं और, या तो ये या तो ये ना। एक्शन वर्ड मतलब कोई भी काम करना, जिससे क्या पता चल रहा है, कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, ठीक है। जैसे खेलना, ठीक है, तो ये वर्ब है, खेलने को कहते हैं प्ले, ठीक है। इसी तरह एक वर्ब है खाना, खाना, खाना खाते हुए एक्शन करना, वो खाना। जैसे दाल सब्जी, ये खाना नहीं, ये तो फूड होता है। और फूड को खाना, ये एक्शन मुंह तक ले जाना, इसे कहते हैं खाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं ईट, क्या कहेंगे, ईट। और वो जो दाल सब्जी है वो खाना जो है वो वर्ब नहीं है, वो फूड है, और वो नाउन हो जाएगा क्योंकि उस चीज़ को किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो ये खाना हो गया, ठीक है। दौड़ना,
ये भी वर्ड, जिसमें आखिरी में ना लगा हो तो समझ जाइए वो वर्ब है ज़्यादातर, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो लेकिन वर्ब की कहानी ये भी ख़त्म नहीं होती, वर्ब की कहानी भी बहुत लंबी है। वर्ब में 5 या 4 बातें हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अगर बनाना चाहे बना सकते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे खेलना है, खेलने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? प्ले। अब प्ले माने खेलता है, क्या? खेलता है, इसमें जो बात होगी खेलता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म ये पास्ट के लिए होता है, क्या होता है? पास्ट यानी गुजर गया। ये प्रेजेंट के लिए होती है ज़्यादातर। ठीक है, प्रेजेंट माने जो अभी चल रहा है, या डेली एक्शन जो है, हैबिचुअल एक्शन है। पास्ट माने जो गुजर चुका। अब इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, वो खेलता है तो प्ले लिखा, या प्लेज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लेज। अगर हम फिफ्थ फॉर्म ना माने वर्ब की, तो इसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दें तो ये प्लेज हो गया। लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो इसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में क्या हो जाएगा? प्लेड। इसका मतलब खेलता था, क्या? खेलता था या खेला था, जो भी कह लो। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी इसी प्ले की, खेलने को थर्ड फॉर्म जो है होगी वो क्या कहेंगे? प्लेड। क्या कहेंगे? प्लेड। खेल चुका, खेल चुका। अब आप कहेंगे सर सेकंड फॉर्म भी वही थी, थर्ड फॉर्म भी, तो ऐसे बहुत से वर्ब होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। इसी तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो प्ले, और उसमें क्या लगा दो? आईएनजी। तो इसका मतलब होता है, जिसमें हमने बताया आईएनजी लगा होगा उसका मतलब खेल रहा है, तो खेल रहा। अब इससे इसके आगे क्या लगेगा? खेल रहा है, तो प्लेइंग से पहले अगर इज लगा है तो खेल रहा है, प्लेइंग से पहले अगर वॉज लगा है तो खेल रहा था, और प्लेइंग से पहले विल भी लगा है तो खेल रहा होगा। तो इस हिसाब से मतलब चेंज होता है। तो इसी तरह जो हमने एक वर्ब की फॉर्म बताई, इसी तरह से ईट है, ईट मीन्स क्या होता है? खाना। ईट मीन्स क्या होता है? ईट मीन्स हो गया खाना, खाता है ना, खाता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? एट माने खाया, या खाया था, या खाता था। और थर्ड फॉर्म होगी ईटन यानी कि खा चुका, और आईएनजी फॉर्म होगी ईटिंग यानी कि खा रहा है। इज़ ईटिंग खा रहा है, वॉज ईटिंग खा रहा था। ठीक है, इस तरह से वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, हज़ारों। तो हम अपने स्टूडेंट्स को 1000 वर्ब की फॉर्म याद करने को देते हैं, लेकिन साथ में उसकी हिंदी भी याद होना चाहिए, तब इंग्लिश सही होगी, समझ में आएंगी बहुत सी बातें। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब का मसला रहता है। ईटन माने खा चुका, खा लिया या खा चुका। ईटिंग माने खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा। वो उसके पहले ईट इज़ ईटिंग खा रहा है, वॉज ईटिंग तो खा रहा था, विल बी ईटिंग खा रहा होगा। ये सारी बातें। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे फायर बर्न्स लिखा, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हमने बताया ना कि जो वर्ब होता है प्ले और प्लेज, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो इसको फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस लगा दो तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म मानो उसको, लेकिन उसका मतलब इस दोनों का सेम रहता है। बस इसमें इसका मतलब ये होता है कि सिंगुलर के साथ लगता है। इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा काम को करने वाला वो सिंगुलर होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, तो उसमें एस लगेगा। अगर प्लूरल है इससे पहले सब्जेक्ट तो प्ले एस नहीं लगेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझाना चाहें तो जैसे ही प्लेज, ही क्या है? सिंगुलर। ही माने वो खेलता है तो सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को कहते हैं दे माने वे, तो दे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है वर्ब में। ठीक है, दे प्ले, वे खेलते हैं। या हम होता वी प्ले, इसमें भी एस नहीं लगेगा। वी माने होता है हम, ये प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। आप सोचते होंगे सर जिसमें प्लूरल होता है उसमें एस लगता है, वो चीज़ नाउन में होती है। ये भी क्लियर कर लो, इसको समझो। आप लोग सिंगुलर प्लूरल बहुवचन है ना, ये बचपन से पढ़े होंगे। देखिए इधर सिंगुलर और प्लूरल। जो सिंगुलर प्लूरल होता है ये एक्चुअल में नाउन का किया जाता है। किसका किया जाता है? नाउन का। नाउन माने किसी चीज़ का नाम। जैसे पेन, जो हम पेन लिए हैं हो गया पेन। पेन माने एक पेन। ठीक है, ये सिंगुलर है, एक पेन। लेकिन बहुत सारे पेन, जैसे ये हमने 2-3 पेन ले लिए, 2 पेन हो गए, तो इसके लिए पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन्स। बहुत सारे पेन हो गए ना, दो एक से ज़्यादा हुए तो पेन में एस लग जाएगा। 2 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो, पेन्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया, एक वचन। ये बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन। ठीक है, बहुवचन। ठीक है, इसी तरह बुक होता है, बुक लिखा है तो इसका हो जाएगा बुक्स, भैया एस लगा दो। ठीक है, बुक का बुक्स। ठीक है, इसी तरह ये सब जो होते हैं ये सब नाउन है। ये सब क्या है? नाउन। ये चीज़ों के नाम हैं। पेन पेन्स बुक बुक्स, ये चीज़ों के
नाम है, तो ये भाई सिंगुलर प्लूरल है। जिसमें एस लगा है वो प्लूरल, जिसमें एस नहीं लगा है वो सिंगुलर। लेकिन मुद्दा अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब की बात करें, वर्ब में भी यही मामला होता है। वर्ब में उल्टा होता है बस। वर्ब जो होती है ये भी सिंगुलर प्लूरल होती है। अब यहाँ सुनिएगा, सिंगुलर वर्ब जो होगी, सिंगुलर वर्ब जो होगी वो उसमें एस लगा होगा। जैसे वो वर्ब मतलब कोई काम करना, और नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम। पेन किसी की चीज़ का नाम, बुक किसी चीज़ का नाम, ठीक है, समझ में आई बात। अब वर्ब मतलब कोई काम करना, क्रिया, खेलना पढ़ना लिखना। तो प्ले जैसे है खेलना, प्ले माने खेलना। तो प्ले में अगर हम एस लगा दें तो ये सिंगुलर वर्ब, वो खेलता है। अब प्लूरल वर्ब की अगर हम बात करें, प्लूरल वर्ब में क्या होगा, प्ले में एस हटा दें तो ये हो गया प्ले, ये हो गया प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में फ़र्क, इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। सिंगुलर वर्ब प्लूरल में फ़र्क, इसमें एस लगेगा सिंगुलर वर्ब में, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब में एस लगेगा, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात, दोनों में डाउट क्लियर है। अब जैसे एक बात कॉम्बिनेशन की है भाई, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट कर लो, सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे राम है, किसी का नाम है, ये सिंगुलर है ना। राम के बाद प्ले लगेगा कि प्लेस लगेगा, तो हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसमें एस लगा हो। तो राम प्लेज, राम खेलता है, ठीक है। राम प्ले, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो ये सही है। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही थी ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही होता है, शी होता है, इट होता है, ये सिंगुलर होते हैं। ही प्लेज, शी प्लेज, इस लगेगा इसमें, है ना। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, जैसे आई है, आई माने मैं होता है, लेकिन ये प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्ले लगेगा कि प्लेस लगेगा, इसको समझो। आई प्लूरल है, आई के साथ प्ले लगेगा, प्लेस नहीं लगेगा। इसी तरह वी माने आई सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए इसके साथ प्ले लगेगा जिसमें एस ना लगाओ। वी प्लूरल है, वी माने हम, तो ये प्ले लगेगा, प्लेस नहीं लगेगा। यू प्लूरल, यू माने तुम या आप, ये भी एक ही इंसान है लेकिन इसको प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है। दो ऐसी चीज़ें दो ही हैं बस, आई और यू, जो एक ही हैं लेकिन इनको प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो यू प्ले, यू ईट, यू रन, एस नहीं लगेगा ना। और ये चौथा है दे, THEY, दे माने होता है वे, बहुत सारे लोग हैं ना, तो दे के साथ भी एस नहीं लगेगा। तो आपको एक फार्मूला याद बता रहे हैं, आई वी यू दे, ये किसका फार्मूला है, प्लूरल सब्जेक्ट का या प्लूरल नाउन का। नाउन तो नहीं कहेंगे, प्लूरल प्रोनाउन है ये। प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे ना। सब्जेक्ट माने होता है जो काम को कर रहा है। तो यहाँ कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वे खेलते हैं। तो जो काम कर रहे हैं सब सब्जेक्ट हैं, और ये सब सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट को अगर ये कौन सब्जेक्ट है तो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है ना, प्रोनाउन, किसी का नाम हटा के यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद अगर हम बताते रहेंगे तो मतलब कम से कम 1 महीना भी हो जाएगा। अगर हम खाना पीना खाते रहें, बोलते रहें, तो ख़त्म नहीं होगा, इतना मामला है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और चीज़ें बताएं, हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह वर्ब में चल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब एक बात याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही लिंकिंग वर्ब भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ और भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे इज़ हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है। इज़, एम, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ठीक है। कैन हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है। और शैल हो गया, शुड भी कह सकते हैं इसके अंदर, शैल, शुड, एल नहीं पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं, शुड। मे हो जाता है, माइट हो जाता है, ठीक है। और बी, बीइंग, ETC हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन सब का मतलब भी पता होना चाहिए। इज़ माने है, एम माने हूँ, वॉज माने था, वर माने थे, डू माने करता है, ये भी का मतलब करते हैं, करता है, किया। हैज़ माने पास में है या कर चुका, हैव माने भी कर चुका या पास में है।
हैड माने कर चुका था, कर लिया था। कैन माने सकता है, कुड माने कर सका। मस्ट माने ज़रूरी, ही मस्ट डू इट हिज वर्क। मस्ट माने ज़रूर, शैल माने होगा, गागी के लिए पर है ना यूज़ होता है। शुड माने चाहिए, मे माने हो सकता है, माइट माने शायद ही हो सकता है, बी माने होना, बीइंग माने होकर, ठीक है, एट्सेट्रा। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। जैसे अगर हम इनका यूज़ भी करें, जैसे ही, जैसे हमने सेंटेंस लिया ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो ही इज़ रनिंग, तो इज़ माने है, वो दौड़ रहा है। रनिंग ऑन द रोड लिख दो, चाहे सेंटेंस तो बात समझ में आ ही रही, वो दौड़ रहा है भाई। तो ही वॉज रनिंग अगर लिखते हैं, ही वॉज रनिंग तो दौड़ रहा था, ठीक है। तो द वॉज देखिए इसमें है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लूरल लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम, दो लोग हो गए ना, राम एंड श्याम दो लोग हो गए। तो राम, जब दो लोग हो जाएंगे तो उसके साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। जब प्लूरल हो गए ना, ये दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो उसके साथ आर लगता है, ठीक है। दो से ज़्यादा होंगे तो भी आर लगेगा। तो वी, यू, दे, इन सब के साथ आर लगता है ना। आई एक लौता ऐसा वर्ड है जिसके साथ एम लगता है, इसके साथ एम जो है किसी और के साथ, दुनिया के किसी वर्ड के साथ नहीं लगता है, लेटर के साथ नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है। और आपको याद रखना है, इस जो है वो ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा और इट के साथ लगेगा, और जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ लगेगा। इसी के साथ अगर बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, देखिए सुन लिए, सुनो, ही है, शी है, इट है, और कोई भी सिंगुलर है जैसे राम, किसी इंसान का नाम बॉय, इन सब के साथ इज़ लगेगा, वॉज लगेगा पास्ट में, हैज़ लगेगा परफेक्ट में, ठीक है, और डज लगेगा टू डज में से, और विल शैल में से विल ही लगेगा। शैल भी लगा सकते हैं, वो तो ज़रूरत के लिए है। आई वी के साथ शैल लगता है, आपने सुना होगा, लेकिन प्रॉमिसिंग के लिए शैल यूज़ हो सकता है किसी के साथ भी। चलिए ये सारी बातें हो गई, और आपको प्लूरल का फॉर्मूला बताया था हमने, आई वी यू दे। तो वी, यू, दे, इनके साथ जो है आपको पता होना चाहिए, वी, यू, दे ये प्लूरल हैं। और कोई भी प्लूरल जैसे बॉयज़ जिसमें एस लगा हो, गर्ल्स, फादर एंड मदर, ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, वर, आर, सिंगुलर प्रेजेंट में आर, आर माने है, वर माने थे, हैव, डू और विल या शैल दोनों में लग सकते हैं, लगाने को है, ज़्यादातर ये विल ही यूज़ होता है प्लूरल के साथ भी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इन सब के साथ, वर के साथ ये भी यू के साथ ये सब यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग बातें आपको याद होना चाहिए। अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी इतना रखते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो रही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लिएगा, पॉज कर करके बार बार देखें, नोट करें तो बहुत कुछ आएगा।